केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोगों को बेहतर सूचनाएं देने के लिए दूरदर्शन ने बेहतर सेवाएं दी हैं और आज भी दे रहा है। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आधुनिक युग के दौरान कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है और इस दिशा में काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा कोना नहीं रहेगा जहां एफएम की सुविधा ना हो। दूरदर्शन ने वर्षों तक देश के कोने कोने में तो संदेश और समाचार पहुंचाया ही है। अब दुनिया भर में पहुंचाने का काम भी डीडी इंडिया के माध्यम से करते हैं। उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और हमारा प्रयास रहेगा कि हिमाचल प्रदेश का हर कोना, हर जिला एफएम रेडियो से जुड़े और कोई भी ऐसा क्षेत्र ना हो जहां पर एफएम की सुविधा ना हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में काम कर रहे वेब पोर्टल के लिए केंद्र सरकार नीति बनाने जा रही है और इसके लिए सभी वेब पोर्टल से जानकारी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अभी तक वेब पोर्टल की जानकारी नहीं दी है वे जल्द ही जानकारी उपलब्ध करा दें ताकि केंद्र सरकार इस पर जल्द नीति बना सके। अभी तो हमने पोर्टल्स के लिए कहा है कि वो अपनी 1 महीने के अंदर जानकारी उनको देनी थी। मैं आशा करता हूँ आप में से भी जिन्होंने पोर्टल्स खोले हैं वो भारत सरकार को अपनी जानकारी भेजेंगे कि आप पोर्टल चला रहे हैं और फिर जब वो एक बार आता है नंबर्स के कितने पोर्टल देश भर में चल रहे हैं तो उसके बाद अगली प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार एक राज्य एक खेल को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है और इसमें राज्यों के सहयोग की आवश्यकता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर एक राज्य में एक ऐसे खेल को बढ़ावा दिया जाएगा जहां से उस खेल में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल मिल सके। खेल मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश क्रिकेट स्टेडियमों के निर्माण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यदि राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करवाएगी तो स्टेडियमों का निर्माण भी किया जाएगा। देखिए, मैं जब क्रिकेट संघ का अध्यक्ष था तब भी धर्मशाला में भी स्टेडियम बनाया, नदौन में भी, अमतर में भी बनाया, जो अपना हमीरपुर में, ऊना में 3 बनाए, बिलासपुर में भी 1 बनाया, लूनू में। हमने 70 क्रिकेट अकेडमीज खोलने की बात की थी, 40 से ज़्यादा बना चुके हैं। अगर ज़मीन मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, लेकिन हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि 2-3 लोगों के पास भी इतनी बड़ी लैंड होल्डिंग्स नहीं होती जहां पर कोई लेकर वहां पर ग्राउंड बना सके। सरकार को ही जमीन देनी पड़ती है। अगर सरकार जमीन देगी तो क्यों नहीं बनेगा। इससे पहले कल शाम केंद्रीय मंत्री मंडी पहुंचे जहां जगह जगह कार्यकर्ता व समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद की यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया।